गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 का गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है, कक्षा 8 का क्या होगा, गणित होगा। और दूसरी बात ये क्या होगा, अभ्यास आपका 5P होगा। ठीक है, 5P होगा। मैं इससे पहले आपको 8 तक सवाल बता दिया हूँ। ये आपका 9वां सवाल है। बच्चों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है इसे सब्सक्राइब करोगे और दूसरी बात अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे और लाइक भी करोगे। ठीक है, अब 9वां सवाल देखिए। 25 कोष्टक में a-5b का होल स्क्वायर -4 इंटू a-3b का स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो फार्मूला यूज होता है, जो सूत्र होता है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी। अब एक चीज देखना आप लोग, ये टोटल क्या है, ये सारा a है और ये क्या है, टोटल b है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा, ये 5 का स्क्वायर होता है तो 5 कोष्टक में a-5b का स्क्वायर -2 कोष्टक में a-3b का होल स्क्वायर। ये हम क्या कर ले कोष्टक बना रहे हैं, ए स्क्वायर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर ले रहा हूँ। अब देखिए, ए की जगह पे है, बी की जगह पे है, तो ए प्लस बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कोष्टक में a-5b और ये प्लस है, फिर 2 लिखेंगे, 2 कोष्टक में a-3b। अब क्या है, एक तो हो गया a प्लस बी, अब a माइनस बी, फिर कोष्टक में 5 कोष्टक में a-5b और -2 कोष्टक में a-3b हो गया। एक कर्ली कोष्टक कर लीजिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ भी कर्ली कोष्टक कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, ये टोटल आपका क्या है, यहाँ भी कर लिया होगा। अब देखिए, एक ए है, ए प्लस बी है, ए है और बी है, ए और ए बी है, ए माइनस ए बी है। मैंने कुछ नहीं किया, ओनली फार्मूला पे लिख दिया है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 5a माइनस 25b होगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे 2a माइनस 6b होगा। एक कोष्टक हो गए, फिर दूसरा कोष्टक, इसका इसमें गुणा करेंगे 5a माइनस 25b -2a, अब माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, 6b होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है तो 7a हो जाएगा। यहाँ 25 है, यहाँ पे 6 है, -33b होगा। एक कोष्टक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, 5pa यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो क्या होगा, 3a होगा। और उसके बाद से यहाँ पे माइनस है, ये क्या है, ये माइनस है यहाँ पे और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 24 में से 6 जाएगा, -19, क्या होगा, 19b होगा। ये आपका आंसर होगा। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 9 सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट है, सवाल कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद से 10वां सवाल देखिए। इसके बाद देखिए, 16a का पावर 4 माइनस 81b का पावर 4। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो 4a का स्क्वायर, इसके बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, 4a का स्क्वायर, एक देखो 4a का स्क्वायर हो गया, अब b पे पावर 4 है तो मैं 4a का स्क्वायर कर ले रहा हूँ। 4a का स्क्वायर का पावर 4 करूँगा तो क्या आएगा, इस 4 चौके 16 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा प्लस। हाँ, इसको देखिए आप लोग, 16 है तो अगर मैं लिखूंगा 2a का स्क्वायर, हमने क्या कर दिया, एक और मंजुला कोष्टक कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ये हो गया। और ये माइनस यहाँ पे 3b का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये भी स्क्वायर कर दे रहा हूँ। तो अब फार्मूला क्या होगा आपका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी। और देखिए, a ये टोटल है, तो ये आपका a है, ये b है, इसको कैसे लगाएंगे हम, तो 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, एक कोष्टक में होगा, एक कष्ट में 4a का स्क्वायर माइनस
9b का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब ये है, इसको हम क्या कर लेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, तो 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको भी फार्मूला पे लिख लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, फार्मूला पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a प्लस 3b एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 2a माइनस 3b एक कोष्टक में, ये आंसर होगा। बच्चों मैंने आपको 10वां सवाल बता दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में अगला सवाल यानी 11वां सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो a की पावर 4 है माइनस 625 है, तो क्या करोगे, 625 किस कौन ऐसी संख्या लेंगे, अपने माइंड से सोचेंगे, a की पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 लेंगे तो क्या आएगा, 625 आता है। अगर मैं क्या करूँगा, 5 को 4 बार गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 55 25 55 25 25 में 25 का गुणा करोगे 625 आएगा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब एक चीज देखो, आप लोग क्या करना है, अब हमें इसका स्क्वायर बनाना है, तो a का पावर स्क्वायर अब बटे स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर बटे स्क्वायर, और फार्मूला हमें मिल गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे हम, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक कोष्टक में होगा, एक कोष्टक में होगा a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 25, और फिर इसको फार्मूला पे लिखेंगे, एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस 5 और a माइनस 5, ये होगा आंसर। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है समझ में। देखो क्या मैंने किया है, 25 का 625 है तो 5 में पावर 4 होता है, तो 5 का स्क्वायर बटे 4 कर दिया। देखो ऐसे जो सवाल होते हैं, अगर मान लो 2 के पावर 2 और फिर मैंने 2 कर दिया, तो 2 के पावर क्या हो जाता है, 2 के पावर 4 हो जाता है। ठीक है, अभी इसी तरह से मैंने इसको कर लिया। अभी क्या हो गया, a का स्क्वायर पावर स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर पावर स्क्वायर, फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस बी। अब यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मैंने a प्लस b का कर लिया, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे आपका a स्क्वायर है और b की जगह पे क्या है 5 स्क्वायर है, मैंने इसी को क्या कर लिया, यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और कोष्टक में a का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये तो सेम रहेगा, और ये फार्मूला पे है, तो फिर मैंने a प्लस बी बने a प्लस 5 इंटू a माइनस 5, ये मैंने कर दिया। ये आपका क्या होगा, सवाल होगा। इसके बाद से 12वां सवाल देखिए। देखो 12वां सवाल क्या है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b माइनस बी का क्यू का गुणनखंड कीजिए। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 का क्यू का मान ज्ञात करना है, ये सवाल है। इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसका b क्या है, कॉमन है, यहाँ b कॉमन ले लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा ये। अब इसका फार्मूला करेंगे तो क्या होगा, b होगा और a प्लस बी होगा, अब कोष्टक में a माइनस बी होगा, ये होगा। ठीक है, मैंने गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे क्या कीजिए, हल लिख लीजिए। अब देखिए 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे 3 है, हमें स्क्वायर लाना है, हम क्या करेंगे, 100 कॉमन लेंगे, तो 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पे लिखेंगे, फार्मूला हमारा वही है। ठीक है, फार्मूला वही है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 लिखेंगे, कोष्टक में 101 प्लस 100 कोष्टक में 101 माइनस 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, चाबी रहने दो, चाहे जोड़ लेते, क्या होता है, 201 होगा, 201 होगा, कोष्टक मैंने कर लिया। इसको घटाओगे तो क्या आएगा, इंटू 1 आएगा, इंटू इसमें से क्या होगा, 101 में से 100 घटाओगे तो 1 आएगा, और 101 में 100 जोड़ोगे तो 201 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 201, ये 00 होगा, ये होगा आंसर।
ठीक है बच्चों, मैंने आपको 12 सवाल बता दिया। 13वां सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ SW में। ठीक है, आप लोग लगाओगे, आप मुझे कमेंट करोगे, देखा जाए कितने बच्चे आप लोग लगा ले रहे हो। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको मैथ पढ़ना है 6 से लेकर के और 10 तक, मैं प्रयास करूंगा अभी 12 तक भी पढ़ाने का। इंग्लिश और मैथ और जीके का वीडियो होगा, आप लोग देखेंगे। और पहली बात, अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। सब्सक्राइब करने से होगा आपको टोटल वीडियो मिलेंगे और लाइक भी करेंगे। दूसरी बात, अपने 3 दोस्तों को शेयर करोगे। और सुबह जब भी उठोगे तो आप अपने आप से वादा करोगे कि मुझे आज इस चैप्टर को पढ़ना है, उस चैप्टर को शाम ढलने से पहले या 12 बजे रात के पहले उसे कंप्लीट करना है। एक टारगेट रोज अपनी लाइफ में लाना है और उस टारगेट को रोज पूरा करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।